हाय एवरीवन, कुछ अपडेट्स हम लेकर आए हैं झारखंड टेट के रिगार्डिंग। और ये जो अपडेट्स है एक्चुअल में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको ये एग्जैक्ट डेट हम जो बताएंगे वो एग्जैक्ट डेट होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगा कि देखिए झारखंड में ऐसे हम जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम्स को लेकर। आप देखे होंगे कि सहायक आचार्य वाला जो एग्जाम्स हुआ था, फॉर्म कब फिलअप करवाया गया था, उसके बाद 2-3 बार पोर्टल खोला गया था, है ना, सीटेट वाले कैंडिडेट के लिए। बीच में जैसे कि जो जेटेट पास कैंडिडेट थे और जो पारा टीचर थे उनके लिए बेसिकली आया था, है ना, और जो झारखंड से थे, और उसके अलावा किसी के लिए नहीं खोला गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद ये न्यूज आता है कि जो सीटेट कैंडिडेट है या अगल बगल से जो टेट किया और झारखंड के निवासी है उनके लिए भी पोर्टल खोला जा रहा है। तो एक बार पोर्टल खोला गया, फिर दोबारा खोला गया फॉर ओनली फॉर द सीटेट एंड अदर टेट कैंडिडेट्स। तो अब उसके बाद फिर एक बार और खोला गया था सीटेट के लिए, जो सीटेट कैंडिडेट जो फिर से पास हुए थे उनके लिए। तो 3 बार पोर्टल खोला गया था। ये सहायक आचार्य वाला का ऐसा कुछ अपडेट था, और उसमें भी करेक्शन डेट आया था, और करेक्शन डेट में लगभग चीजों को करेक्ट करने के लिए दिए हुए थे, है ना। तो करेक्शन को लेकर भी हम बात करेंगे यहाँ पे, और प्लस में एग्जाम डेट को लेकर भी बात करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे क्या ये पोर्टल फिर से रीओपन होगा या नहीं होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको किसी तरह कोई अपडेट है तो हम उस पर डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। और फेसबुक से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ लेटेस्ट अपडेट लाए हैं जो कि आपका सिलेबस के रिगार्डिंग है। तो देखिए सिलेबस को जैसा बोला गया था कि चेंज करने के लिए, तो सिलेबस आपका चेंज हो चुका है ना। लेकिन अभी ऐसा अपडेट नहीं किया गया है पोर्टल पे। कुछ 1 से 2 दिन में हो सके एक मीटिंग होने वाला है, 3-4 दिन में, और उस कैबिनेट मीटिंग के बाद आपका सिलेबस को जारी किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सिलेबस आपका अपडेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो लेवल होगा आपका, जैसे कि ये एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यानी कि आपका जो सीटेट होता है एज इट इट होगा। लेकिन जो सीटेट जो होता है आपका, सीटेट का लेवल, इससे लेवल आपका हाई रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप हमको एक एग्जांपल देते हैं, 1 to 5 के लिए आप अगर एक मैक्सिमम आप 8 क्लास तक पढ़ते होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 8 क्लास तक आप पढ़ते होंगे, 8 से ज्यादा आता भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको 8 ही तक पढ़ना है, लेकिन 8 का भी जो लेवल होता है एनसीईआरटी का, जो आप देखे होंगे, टोटली अच्छे से उसको पढ़ना है। प्लस में आपको कुछ 9th और 10th का भी टॉपिक इसमें इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम जो अगर सिलेबस चेंज किया जाएगा तो जो लेवल होगा एकदम नीचे कर दिया जाएगा, एकदम सीटेट के इक्वल कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं रहेगा, लेवल रहेगा। लेकिन हाँ ये है कि अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। और रही बात 6 to 8 की, तो 6 to 8 का जो लेवल होगा आपका वो 10 तक ही रहेगा, 10 से अब किसी में भी नहीं जाएगा। 1 to 5 या तो फिर 6 to 8 का भी जो लेवल होगा ना 10 तक ही रहेगा, और 1 to 5 का 8 क्लास तक आप अच्छे से करेंगे तो आपका हो जाएगा, है ना। जैसे कि 1 to 5 में 6 to सीटेट में देखते होंगे तो सीटेट में आपका लगभग 6 क्लास से एवं नहीं पूछता है, ईवीएस वगैरह रहता है उसमें, है ना। और इसमें आपका 8 क्लास तक और 10th क्लास तक 6 to 8 के लिए आप पढ़ाई कीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और सिलेबस आपका जो अपडेट होकर आएगा, आप देख लीजिए, जैसे कि सिलेबस अपडेट होने के बाद आप देखिए अगर नया सिलेबस आपको जारी करेगा पोर्टल पे, तो न्यू सिलेबस जारी करने के बाद आपको तुरंत तो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद आपको 20 से 25 दिन का मौका दिया जाएगा, और ऐसे इधर एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो इसके बाद आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ से कम रहेगा, लेकिन 20 दिन से ऊपर रहेगा आपका, ठीक है। और ये सिलेबस सीओ रहेगा, और सेक्शनल कटअप भी हट ही गया है, आप देखे होंगे सेक्शनल कटअप भी आपका हट जाएगा। तो आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। और एग्जाम का जो डेट है वो हम आपको बताएंगे, पहले हम करेक्शन डेट को बात कर रहे हैं। देखिए जैसे ही सिलेबस आपका जारी करेंगे, सिलेबस आपका बता देंगे, और नियमावली में चेंज हो रही है, तो नियमावली में चेंज होने के बाद क्या है कि आपका सिलेबस भी देंगे, उसके बाद फिर आपका करेक्शन डेट भी आपको दे ही देंगे। करेक्शन डेट जैसे कि हम एग्जैक्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी देखिए क्या है ना कि पोर्टल फिर से ओपन होने की चांसेस है। जो पोर्टल जैसे नए कैंडिडेट, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म ही फिलअप नहीं किए हैं, किन्हीं का पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो वो समझो कि वो उनका खत्म हो गया, अब वो दोबारा पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वहां पे बोला गया था कि आपका फॉर्म कंप्लीट रहेगा तभी जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब कंप्लीट नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स कि यू आर नॉट एबल टू एडिट दैट फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या फिर से ओपन होने के चांसेस है, ऐसे सहायक आचार्य में भी हुआ था और होना चाहिए,
है ना। तो होगा तो यानी कि अब आपका करेक्शन डेट को लेकर थोड़ा सा डेट जो है इधर नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर एग्जाम इधर अगर पोर्टल नहीं खुलेगा तो आपका करेक्शन डेट आ जाएगा इसी मंथ में। अगर पोर्टल खुलेगा तो समझिए कि आपका एग्जाम जो होगा, एग्जाम से पहले तो करेक्शन डेट आएगा ही आएगा, एडमिट कार्ड रिलीज करने से पहले। अभी पहले देखिए ये समय आपको कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। तो देखिए एग्जाम डेट जो है ना आपका, अगर अक्टूबर में नहीं लेता है एग्जाम्स, ठीक है, अगर अक्टूबर में एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाता है तो ये एग्जाम जो होगा नवंबर में चांसेस भी हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए आचार संहिता भी लागू हो जाएगा और इस दौरान क्या होता है किसी भी तरह कोई एग्जाम्स वगैरह झारखंड में नहीं करवाए जाते हैं, ऐसा होता है। अगर ये करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अक्टूबर में ये 20 अक्टूबर के बाद नहीं एग्जाम लेते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम का जो डेट है आपका वो एक्सटेंड हो सकता है। अब एक्सटेंड भी होगा तो कब तक? देखिए झारखंड में क्या है ना कि पहले अपना सरकार बनाएगी, कोई भी है कि इधर ध्यान ही नहीं देगा, वो अपना पहले सीट बचाने के चक्कर में रहेगा, अपना सत्ता आने के चक्कर में रहेगा, तो इतना एग्जाम पे थोड़ी देगा। देखते हैं आप कि सीट बचाने के चक्कर में लोग क्या से क्या कर देते हैं। तो ये नॉर्मली एग्जाम तो एक हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए आप जान ही रहे हैं, अभी भी सीजीएल वाला चल रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो आपका जो एग्जाम होगा अगर ये इधर नहीं होता है तो इलेक्शन बात होगा, जब नया सरकार जो भी बनती है उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिसंबर इधर इलेक्शन में चला जाएगा, आपका जनवरी में चांसेस हो जाएगा फिर, ठीक है। इधर अगर एग्जाम नहीं करवाते हैं तो अक्टूबर और नवंबर के अराउंड में, 10 नवंबर से पहले अगर एग्जाम नहीं होगा दैट मीन्स कि आपका एग्जाम जनवरी में चला जाएगा। और ऐसे जनवरी में गया तो पोर्टल एकदम श्योर रीओपन होगा, और रीओपन होगा तो उसके बाद आपका करेक्शन डेट आएगा, पहले करेक्शन डेट नहीं आएगा। तो अभी करेक्शन डेट को लेकर आप टेंशन मत रहिए, करेक्शन डेट श्योर आएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब करेक्ट आप कर पाएंगे। जो भी लैंग्वेज होंगे, जो भी आप सिलेक्ट किए होंगे, कुछ भी आप सब चेंज कर सकते हैं। और जो आपका जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि लैंग्वेज दूसरा सेलेक्ट कर लिया, वो पढ़ रहे हैं दूसरा, उनको दूसरा करना था, तो वो सब भी हो जाएगा। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी करते जाइए, है ना। जो आपका सब्जेक्ट है सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लगभग चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है आपको, जो लग रहा है कि नहीं इसमें हमको दिक्कत हो सकता है, तो ऐसा चीज़ों को आप चेंज कर पाएंगे करेक्शन डेट में। सो होप सो आपको इसमें लगभग जानकारी दे दिया गया है। और इसमें मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसा हम देखें झारखंड का, उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड लेकर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है अगर एग्जाम इधर नहीं होता है तो, और पोर्टल भी रीओपन हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये पता चल सके। बाय, टेक केयर एवरीवन।